चलिए आइए देखिए, हम लोग अपना यूनिट डिजिट का चलो आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग को मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था और अब देखो आगे बढ़ाते हैं। अब मल्टीपल पावर वाला बताते हैं आपको। मल्टीपल पावर का कुछ कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं आपको मल्टीपल पावर का, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको सवाल दे दिया जाए ऐसे 37, 36, 37, 38, 39 डॉट 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 इन्फानाइट, इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट निकालना, इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो कैसे निकला? इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मल्टीपल पावर वाले को बड़ा इजी बताते हैं आपको। एक नोट करके लिख लीजिए बात को, तो हम आपको समझाते हैं मल्टीपल पावर वाले में कि देखिए क्या होगा। इस तरह से मल्टीपल पावर का जो दिया हुआ है इसका हम नोट करके बता देते हैं सारे बच्चे को। यहाँ पे लिख लीजिए जैसे ए पे पावर 4k प्लस 1 पे पावर n, 1 पे पावर n, इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा ए पे पावर 1, ए पे पावर 4k प्लस 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, जहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा ए पे पावर 2। यहाँ लिख देते हैं यूनिट डिजिट इकाई स्थान। ए पे पावर 4k प्लस 3 पे पावर आपका क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ पे 0 पे पावर n, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा ए पे पावर 4। क्या हो जाएगा? ए पे पावर 4 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा। देखिए 4 से भागा करने पर क्या होता है? 4 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर या तो 1 आ जाएगा, या तो 0 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा। तो अगर 1 आया तो ए पे पावर 1, 0 आएगा तो ए पे पावर 4, 2 आएगा तो क्या लिख देंगे? हमने गलत लिख दिया। 2 पर आएगा तो ए पे पावर हम लोग लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्लियर है? 2 आ जाएगा तो ए पे पावर 4 लिख देंगे। और लास्ट में ए पे पावर 4k प्लस आपका 3 पे पावर n, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर 3 आता है तो इसके लिए 2 केस बनेंगे, इसके लिए 2 केस बनेंगे। देखिए क्या होता है। पहला केस समझिए, अगर आपको भाग किए और 4 से भाग किए तो रिमाइंडर आ गया इस प्रकार, ए पे पावर 4k प्लस आपका 3 पे पावर n, तो इसके 2 केस हो जाएंगे, पहला केस और दूसरा केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब आप देखिए केस नंबर 1 में क्या होगा? अगर आपका n आपका ऑड हो गया, क्या आ गया? ऑड, जिसको हम बोलते हैं विषम। क्या आ जाएगा? विषम। और n क्या हो जाएगा? आपका इवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इवन, यानी क्या होगा? हमारा सम संख्या हो जाएगा। तो हमारा अगर ऑड आ गया तो हमारा यूनिट डिजिट होगा, इकाई स्थान होगा, जिसको बोलते हैं इकाई स्थान, यूनिट डिजिट इकाई स्थान होगा ए पे पावर 3 आ जाएगा। और अगर सम संख्या होगा तो इसका इकाई स्थान होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा ए पे पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसको एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। क्लियर है? मल्टीपल पावर वाले को, मल्टीपल पावर अगर मैं दिया हुआ है तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है? अब हम आपको एक एक करके प्रैक्टिस करवा देते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ज़रा सा ध्यान से देखना सबको। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे अब यहाँ पे पहली बात समझिए, हमने यहाँ पे दिया, हमने दिया 28, 28 पे पावर 43, 44, 45, 47, 46 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक दे दिया। क्या होगा इसका यूनिट? तो आप चाप से पहले क्या करिए? इस 4 से भागा करिए। 4 से भागा किस में करेंगे? 43 में। तो 4 से भागा करेंगे 43 में तो क्या होगा? 10 चौका 40, क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी बताया कि अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो 3 आ जाए तो 3 पे पावर n। अब n के बारे में विचार करना है। n क्या है? हमारा ऑड है कि इवन है? हमारा ऑड है या इवन है? हमारा ऑड है या इवन है? इवन मने सम संख्या और ऑड मने विषम संख्या। तो अब देखिए
तो अब यहाँ पे आया 3 पे पावर n, यहाँ पे देखिए पहला पावर बताएगा कि ऑड है कि इवन है। तो अगर 44 हुआ तो 44 हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो गया, यानी n हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। तो n हमारा इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट कितना है, 8। 8 पे पावर क्या रख देंगे, 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 8 पे अगर इवन नंबर हुआ तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 8 पे पावर 1 रखते हैं, जो यूनिट इकाई स्थान पे नंबर रहेगा उस पे पावर को 1 रख देंगे। क्लियर हो गया, पहला क्लियर हो जाएगा। अब अगला देखिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बताते हैं, ध्यान से समझना। जैसे अब मान लीजिए आ जाए 57 पे पावर 58, 59, 56, 59, 60, 61 डॉट 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 इन्फानाइट। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 4 से भागा दीजिए, 14 4 56, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। तो आपको बताए थे a पे पावर 4k प्लस 2 पे पावर n, जहाँ n क्या होगा, a 2 से बड़ा होगा, तो इसका इकाई स्थान क्या होगा, इसका इकाई स्थान हो जाता है a पे पावर 4 हो जाता है। क्लियर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से भागा देंगे, 7 पे पावर 2 पे पावर n, जहाँ n की वैल्यू आपको देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बहुत बड़ा हो गया, तो इसका इकाई स्थान हो जाएगा, 7 पे पावर 4। 7 पे पावर 4 का मान होता है 2401। आंसर आपका हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा कितना, 1 का हो जाएगा। क्लियर हो गया, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा सब लोग को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल 1579 2 3 7 2 3 43 43 44 45 46, इसका इवन डिजिट निकालना है। कुछ नहीं करिए, 4 से इसमें डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए किस में, 23 में। 4 से डिवाइड करिएगा 23 में, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो 9 पे पावर 3 पे पावर n। अब n के बारे में विचार करिए, n के बारे में, ठीक है। यहाँ से 43 से 43, अब n को करिए तो पहला पावर ये 43 क्या ऑड, इसका मतलब यहाँ n हमारा हो गया कितना, ऑड, माने क्या हो गया, विषम संख्या। जब बताए थे कि 3 पे पावर ऑड आएगा, 3 पे पावर ऑड आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 पे पावर 3, जो बेस पे रहे उस पर 3 रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितना होता है, 729। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, ध्यान से समझिए, यानी 5 पे पावर 6, 5 पे पावर आपका 5 पे पावर 4 पे पावर 52, 54 54 53 54 55, इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो देखिए 4 से भागा करिए किसमें, 52 में। 4 से अगर 52 में डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कट गया तो आपको एक नोट करके लिखाया था, a पे पावर 4k प्लस 0 पे पावर n, तो इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा, a पे पावर 4 हो जाएगा। तो 4 से भागा दिए, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो इसका इकाई स्थान होगा 4 पे पावर 4। 4 पे पावर 4 की वैल्यू 200 क्या होता है, 56 होता है। इसका इकाई स्थान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर होगा, इकाई स्थान आपका 6 हो जाएगा। बता देते हैं, क्लियर हो रहा होगा सब लोग को, ध्यान से समझना। अगला ध्यान देगा सब बच्चा लोग, ध्यान देगा सब, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। 977 8 83 83 84 85 86, इसका यूनिट डिजिट निकालना। क्या निकालना, यूनिट डिजिट। अब देखिए 4 से भागा करिए, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो आपको नोट करके लिखा है क्या, a पे पावर, पहले देखिए 3 आ गया तो 7 पे पावर 3 रख दीजिए, बाकी n पे 1200, इतना हो गया आपका n। n को सोचिए, तो यहाँ पे जो n दिया हुआ आपका क्या है, इवन नंबर है। क्या दिया हुआ आपका, इवन नंबर, क्या सम संख्या है, क्या संख्या, सम संख्या। अगर सम संख्या है तो 7 पे पावर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, 7 पे पावर 1 रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए 4 7 8
4 1 4 2 4 3 4 4। अब देखिए आपको इससे मतलब नहीं है, 4 से भागा करिए, 4 से भागा करिए 41 में, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो 8 पे पावर 1 नोट करके लिखा था, ए पे पावर 4 के प्लस आपका एन पे पावर 1, 1 पे पावर एन, 1 पे पावर एन, इसका इकाई अंक क्या होगा 1 पे पावर। तो 4 से भागा देने पर 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। आइए देखते हैं, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। तो आपको पावर वाला मैंने लगभग सिखा दिया है, सब सारा क्वेश्चन को सब मैंने सिखा दिया। अगला सवाल है एक इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो देख लीजिए, आपको ध्यान से समझना है। चलिए आगे देखिए। तो देखिए एक सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 57 पे पावर 70, 70 पे पावर 71 पे पावर 73 पे पावर आपका 83। आप क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, 17 चौक 68, 2 आ जाएगा। 7 पे पावर 2 पे पावर एन, इस एन क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो 7 पे पावर 4 हो जाएगा। इसका आंसर 2401, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए ज़रा सा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो हमने लगभग यूनिट प्लेस का लगभग क्वेश्चन कर ही लिया है, मैंने ख़त्म कर दिया है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगे कि भाई ज़्यादा पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है 4 पे पावर 1, 9 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 9 पे पावर 4, 9 पे पावर 4, 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5, 9 पे पावर 6, डॉट 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 डॉट, 4 पे पावर 99 प्लस आपका दिया हुआ 9 पे पावर 100 का, इसका क्या निकालना, इकाई स्थान निकालना है। क्या निकालना, इकाई स्थान निकालना है, यूनिट प्लेस निकालना है, इसका स्थान। ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है। तो 4 पे पावर कुछ भी रहेगा 4, 4 पे पावर 1 4 आ जाएगा। 9 पे पावर इवन नंबर, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए हम आपको समझाते हैं एक बात को, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 9 पे पावर इवन नंबर, 9 पे पावर सम संख्या, 9 पे पावर सम संख्या, इसका यूनिट डिजिट, 9 पे पावर सम संख्या, 9 पे पावर इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 पे पावर ऑड नंबर मतलब क्या होगा, विषम संख्या, विषम संख्या, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आपका निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। 4 पे पावर विषम संख्या का यूनिट डिजिट 4। तो देखिए 4 पे पावर ऑड नंबर 4, 9 पे पावर इवन नंबर 1, 4 पे पावर ऑड नंबर 4, 9 पे पावर इवन नंबर प्लस 1, तो 4 पे पावर 5 का ऑड नंबर 4, फिर 9 पे पावर क्या, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या देखते, आप सीरीज एक बनते जा रहा है। 4 इसको मिला के क्या बन रहा है आपका 5 बन रहा है, ये 2 मिला के क्या बन रहा है आपको 5 बन रहा है, ये 2 मिला के क्या बन रहा है आपको 5 बन रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर देखिए कितना है 100 है, तो 2 को मिला के क्या बन रहा है 5। तो इस तरह से कितने 5 बनेंगे, कितने 5 बनेंगे, कितने 5 बनेंगे, कितने 5 बनेंगे, तो देखिए 2 को मिला के बनता है 1 5, तो हमारा कहाँ तक है 100, इसका मतलब है ये 5 बनेगा कहाँ तक 50 को 5 बनेगा, 50 टाइम्स होगा, कितना होगा 50 टाइम्स 50 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 5 गुना 50 बराबर 250, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, 5 गुने 250, अरे 5, अरे 2 को मिला के 1 5 बना, 2 को मिला के 1 5 बना, कहाँ तक है 100 को, तब 2 को मिला के 1 5, 2 को मिला के 1 5, 2 को मिला के 1 5, तो हमने भाग कर देंगे 100 में, तो मेरा 5 कितना बन जाएगा 50 को। अब 5 को 50 बनेगा तो उसको गुना कर दीजिए, 5 गुना 50, जैसे मेरे पास 5 को 5 है तो 1 5 10 15 20 25 हुआ कि नहीं। या तो क्या करेगा कोई बच्चा 5 कै गो 5 है, संख्या गिनती है 5 को, तो 5 गुने 5 आंसर क्या हो जाएगा उसका भी 25 ही हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास 5 को कितना है 50 को, तो 5 गुना 50 कर दिया 250, इसका इकाई स्थान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, इकाई स्थान आपका निकल जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इकाई स्थान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए, आगे तो हम यूनिट प्लेस लगभग ख़त्म कर दिए, ठीक है। ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं, इसको अगला कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग बताएंगे लास्ट 2 डिजिट, कल हम लोग इसको लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट, कल लास्ट 2 डिजिट हम लोग निकालना सीखेंगे, क्लियर है। तो आप लोग के लिए देखो, हम पहले टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे एसएससी जीडी के लिए जल्दी जल्दी, उसके बाद 15-20 को सेट करवा देंगे, 20-25 को सेट करवा देंगे, सेट का सॉल्यूशन भी करा देंगे आप लोगों के लिए जो है, और बाद बाकी जो क्लास के बच्चे और रिवीजन करते चलो, ठीक महाराज, ठीक है। कल से हम लोग लास्ट 2 डिजिट पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। चला जाए फिर, हमारा यूनिट प्लेस ख़त्म हो गया।